आप कह रहे हैं मैं तो क्या जाना है उसको लोग कहेंगे वो कह रहा है, इसका मतलब है कि कुछ बात है, अभी आपको कोई कुछ कह रहा है अच्छा है। तो जब अच्छा के लिए आप तैयार हैं, सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है कि आज फलाने में बहुत अच्छा किया। उदाहरण देते उसको जाना है, इसीलिए हम इसलिए भाई अरविंद तिवारी जी से मेरा आग्रह है, बहुत अच्छा प्रयास आपने किया है, बहुत सराहनीय काम है। एक प्रशिक्षण और एक प्रशिक्षण से ये जन्म जन्मांतर का आदत क्योंकि सवाल यहाँ जो भी है, मान लीजिए जो भी काम कर रहा है यूट्यूबर साथी जो उनको व्यूज के लिए जैसे कैसे जो भी करो। अब इसी प्रकरण में जो नोटिस हुआ है उस प्रकरण की बात है, नाम लोग एक हम लोग उस तरह और भैया के तमाम हमारे मित्र, छोटा भाई, यूट्यूबर से लेकर प्रिंट मीडिया से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से लेकर सोशल मीडिया, जितने मेरे छोटे भाई आए हैं उनको ताहे दिल से धन्यवाद, आशीर्वाद। संगठन हमको संगठन में लाने का काम हमारे भाई बैठे हुए हैं जो प्रदेश अध्यक्ष बन गए वाले नहीं थे, और उन्होंने मुझे संगठन से जोड़ा। काम कर रहे हैं, बड़ी खुशी है कि आज हमारे मित्रों ने जो मुझे स्नेह और प्रेम दिया आकर के, मैं इसके लिए ताहे दिल से आप लोगों को भी धन्यवाद और आशीर्वाद। आप लोगों का सहयोग मुझे मिला। आज जो सहयोग आप लोगों ने इस भगवान के मंदिर में आकर के दिया है और मेरा सम्मान बढ़ाया है, इसके लिए तो मैं आभार हूँ, लेकिन आश्वासन भी देता हूँ कि सबसे पहले जितना मैं गलती किया हूँ इस मंदिर में आज त्याग देता हूँ। जो भी मेरे से गलती हुआ हो आप लोग आज से गलती मैं हो सके तो नहीं करूँगा, मनुष्य हूँ, हो सकता है गलती, मनुष्य नहीं। तो इसलिए मैं आश्वासन देते हुए आप लोगों को कह रहा हूँ कि आप लोग कंधा से कंधा मिलाइएगा, एक पैर चलिएगा तो मैं 10 पर आगे बढ़ूंगा, आप पसीना बहाइएगा मैं खून बहाऊंगा। ये मैं दावा के साथ कर रहा हूँ। और गार्जियन लोग के आशीर्वाद से वो लोग जो भी इशारा करेंगे उस इशारे को मैं कतई नहीं हटूंगा, उस इशारे पर करूंगा जिससे ट्रेन पटरी को छोड़कर नहीं जाती है, उस तरह से मैं इन लोगों के इशारे को तोड़कर नहीं जाऊंगा। मैं भी आश्वासन दूंगा। अब रहा कि आप लोगों का सहयोग और प्रेम जितना मुझे मिलेगा मैं उससे ज्यादा करने के लिए आज तैयार हो रहा हूँ, और आप लोगों को सभी को प्रणाम और स्नेह आशीर्वाद। इससे ज्यादा मैं आप लोगों से कुछ नहीं कहूँगा। जो भी गलती सही मेरे द्वारा हो आप लोग सीधे मुझे कहेंगे कि सत्येंद्र बाबू, सत्येंद्र भैया या आप गलत कर रहे हैं, सुधार लीजिए, तो मैं अपने आप को भी कृतार्थ मानूंगा। मैं इसको नहीं कहूँगा कि आप क्यों बोल रहे हैं। इतना ही कहते हुए सभी को मेरा प्रणाम। जितने भी सीनियर जूनियर हैं सबका मैं अभिनंदन करता हूँ। यहाँ पे ये बड़ी खुशी की बात है कि आज थोड़ा दिखाई दे रहा है एकजुटता। तो जिस उद्देश्य के लिए हम लोग बैठे हैं उस उद्देश्य पे अगर बात करें हम लोग ज़्यादा बेहतर है। एक तरफ से देखा जाए तो इस जिला में अघोषित सेंसर लगा दिया गया है प्रेस पे, जो मतलब ये आपातकाल जिसको कहा जाए वो लगभग घोषित नहीं किया गया, लेकिन अब घोषित हो गया, ऐसा देखने पे लग रहा है। आप कहीं भी जाइए तो अपनी बात को रख नहीं सकते हैं, आप अपनी बात को लिख नहीं सकते हैं। जो वहाँ से आएगा प्रेस रिलीज उसी को आप लोग लिखिए, उसी को छापिए। हम लोगों की सबसे बड़ी जवाबदेही जनता के प्रति है, और जनता तभी सुरक्षित है। डेमोक्रेसी का मतलब हुआ, लोकतंत्र का मतलब हुआ कि इसीलिए हम लोग को चौथा स्तंभ कहा जाता है। हम लोग अधिकारी सरकार के प्रति उतनी जवाब नहीं है जितना कि जनता के प्रति। हम लोग जनता की बातों को रखें, जनता को जो समस्या है उसको हम लोग आगे बढ़ाएं, और ये जो विशेषकर जो पत्रकारों की समस्या है अपनी, उसका समाधान होने का ये संघ काम करे,
जो अघोषित सेंसर है उस पर डिमांड अपनी यहाँ से लेकर वहाँ तक हो, क्योंकि जो प्रशासन का काम है वो अपनी जिम्मेवारी सही से नहीं निभा रही। लेकिन पत्रकार अगर थोड़ा सा भी इधर उधर होता है तो तुरंत वहाँ से एक्शन ले लिया जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर है तो दोनों के साथ बराबर होना चाहिए। यदि आप लिख के जो देते हैं, हम नहीं लिखेंगे या छापेंगे, क्योंकि हम भी जो देखेंगे सुनेंगे वही छापेंगे। अब क्या हो रहा है आप जो कहेंगे वही तो नहीं है। तो ऐसा होना चाहिए कि हम लोगों को भी अपनी बातों को रखना चाहिए, और जो विशेषकर जो अपना मांग है उसको यहाँ से लेकर दिल्ली सेंट्रल तक पहुँचाने की कोशिश करें। बहुत बहुत धन्यवाद। एसोसिएशन की बैठक में आप सभी की गणनामय उपस्थिति से काफ़ी आनंद हूँ, प्रसन्नचित्त हूँ, और यह देख करके कि जो मेरी सोच थी कि संगठन जवान हो और परिपक्वता पर पहुँचे, तो लग रहा है आज की यह बैठक जो है परिपक्व और जवान दिखाई पड़ रही है आज की बैठक। और मैं आप सबसे ये कहने के लिए बगरा से आया हूँ कि देखिए, मैं अस्वस्थ, सुबह शाम मुझे इंजेक्शन पड़ रहा है, लेकिन देखिए की घटना मैं जाना हूँ और मैं जान रहा था कि यहाँ चर्चा हो रही है। सुबह शाम इंजेक्शन मुझे पड़ रहा, पैर में भी पड़ रहा है, इंजेक्शन है। उसके बावजूद भी मैं बगरा से चल करके इसलिए आया हूँ कि मेरे आने से और कुछ होगा या ना होगा, लेकिन आप सबकी उत्साह जरूर बढ़े। इस भाव में मैं आया हूँ कि आपका कदम जो संगठन के तरफ जो अग्रसर बढ़ा है वो पीछे नहीं खींचते। मैं इसलिए आया हूँ कि मैं कुछ नहीं, आप जब तक हैं तब तक मैं सब हूँ, और आप जब कुछ नहीं है तो मैं भी शून्य की स्थिति में। आप देखते हैं कि गर्मी के दिन में बरगद का पेड़ बड़ा सुहाना दिखाई पड़ता है, उसकी छाया के नीचे हम सभी नीचे बैठते हैं, बड़ी आनंद लेते हैं। उसकी एक एक शाखाएं जो निकलती हैं, एक एक छाया बिखेरती है। इसी तरह से संगठन है भैया, आप तो जान लीजिए, संगठन भी बरगद है, लेकिन वह बरगद तब तक है कि जब तक उस बरगद को आप काटे नहीं, उसका डाल काटे नहीं, उसको सींचने का जो प्रयास करेंगे तभी वह बरगद दिखाएगी। आप सभी जितने बैठे हैं, सभी शाखा, सभी ब्रांच हैं, इसमें कोई छोटा नहीं और कोई बड़ा नहीं। मेरी जो धारणा है, मेरी जो समझ है, जब हम सभी एकत्रित होते हैं तो एक संगठन होता है और एक वट वृक्ष बनता है, और उस वट वृक्ष के नीचे, उस संगठन के नीचे हम सभी बारी बारी से सभी छाया का आनंद लेंगे। लेकिन जैसे ही उस पेड़ को काटिएगा, डाल को छिटकाइएगा, नतीजा क्या होगा? आप संगठन से ये सीखिएगा, कल वो खिसकेंगे, पता लगेगा कि जिस सुहाना वट का जो कल्पना हम लोग कर रहे थे धरातल को जहाँ संगठन में, तो इसलिए पहला मेरा यह आग्रह है सभी से कि आप सभी तुलसी के पत्ता, चाहे वो पेड़ में लगे हों, चाहे पेड़ के नीचे गिरे, लेकिन सभी कलम के सिपाही, और कलम का सिपाही इतना जान लीजिए, कोई छोटा बड़ा नहीं होता, क्योंकि भगवान ने आपको एक अकेला बना करके भेजा है, दूसरा आपका कॉपी नहीं किया। और सबके पास विशेष स्किल है, सबके पास विशेष क्षमता है, विशेष कुछ करने की क्षमता है। और वो तब तक नहीं जानता है जब तक कि वो कार्यशाला अगर किया है तो जानता है, कार्यशाला अगर नहीं किया है तब वो नहीं जानता। जैसे ही कार्यशाला की